बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बिलालुर रशीद के इसकी जो अशराफिया है उसने मुल्क के वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है। मुल्क गुर्बत बेरोज़गारी का शिकार है और इस्टेब्लिशमेंट कभी इसकी सियासी क़यादत को अपने पाँव पे खड़ा होने की इजाज़त नहीं देती। और जो सियासी क़यादत है वो शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान की सूरत में वो बेइंतहा करप्ट है। और पीटीआई ने अगर इक़्तिदार हासिल करना था तो उसको भी फ़ौज के सामने झुककर इक़्तिदार कबूल करना पड़ा, वरना उसे कोई उम्मीद नहीं थी उसके वज़ीर आज़म बनने की। और उस अपनी 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद जिसके हाथ में कलम होता है और जिसके ज़हन में उजाला होता है और जिसने रहनुमाई करनी होती है कौम की कि कैसे इन हालात से बाहर निकलेगी ये कौम, तो अगर आप उन लोगों के ऊपर गौर करें, आपकी जो टॉप के जो जर्नलिस्ट हैं, तो हालात इतने ख़राब नज़र आते हैं और इतने तज़ादात नज़र आते हैं कि बंदा सोचता है कि ये लोग जिन्होंने रोशनी दिखानी है और जिन्होंने बाहर लेके आना है अंधेरों से, जो जावेद चौधरी साहब हैं, उनके आप हालात देखें। उन्होंने आज से 2-3 साल पहले उन्होंने एक टोटल झूठ के ऊपर मुबनी एक वीडियो बनाई सिर्फ अपनी चीज़ बेचने के लिए, अपनी वीडियो बेचने के लिए, कि एक जापान में बाबा था 96 साल लेकिन देखने में 40 साल का लगता। और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अन्नी पैगी कि किधर 96 तो किधर 40। तो वो जो था वो रोज़ाना कई घंटे दौड़ता था और दौड़ता दौड़ता वो पहाड़ों पे चढ़ जाता था। तो उसने एक राज बताया कि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते फिट रहने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, तो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको इतने $1000 का दूंगा। तो वो सीक्रेट उन्होंने हासिल किया। जैसा वो छपा होता है ना संडे मैगजीन्स में कि जी बंगाल के जंगलात से एक बाबा, पुरस्रार बाबा मंजर आम पर आके कोई ऐसा राज हयात बता देता है कि उसको पा के तो लोगों की ज़िंदगियां बदल जाती हैं। तो फरमाया कि जी अगर आप रोज़ाना 40 गिलास पानी पीना शुरू कर दें तो आपको का मोटापा ठीक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे चूँकि मेडिकल साइंस की थोड़ी बहुत मैं नॉलेज उसके बारे में हासिल करता रहता हूँ, जब डॉक्टर हज़रात से बात की उन्होंने कहा ये तो ख़ुसूसन ऐसे लोगों को जो जिनको गुर्दों का की बीमारी हो, वह तो वो जो है ना उनके लिए ये बिल्कुल मौत का पैगाम है। और जिनको हार्ट के इशूज़ हों, दूसरे हों, उन्हें हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। और पानी पीना चाहिए 8 गिलास या अपनी प्यास के मुताबिक जितनी आपको प्यास लग रही है। आपकी बॉडी आपको चीख के बताएगी कि उसे ज़रूरत है पानी की। और मर्दाना ताकत की दवाइयाँ बेची जा रही हैं, टूर लेके जाए जा रहे हैं। मतलब कोई क्लिक बीट का जो काम था वो इन्होंने किया जावेद चौधरी साहब ने सबसे पहले और सबसे ज़्यादा। और उसमें ऐसी एक तहरीर लिखी होती है कि बेख्तियार बंदा उस पर क्लिक करता है। हालांकि जब उसे क्लिक आप करते हैं, उसके अंदर जब जाते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसको जो उसकी सुर्खी में जो लिखा हो। तो जी फ़लानी जो नेपाल की औरत ने अफ्रीका के मर्द को क्या कहा कि दोनों पागल हो गई, या स्पेन के बंदर ने अमेरिका की बिल्ली से क्या कहा कि उल्लू के कान खड़े हो गए। अजीब व गरीब किस्म की कैप्शंस, और उन पे जब आप क्लिक करते हैं तो अंदर जो जब आप उसमें स्टोरी में जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो उसमें लिखा होता है। और जैसे क्लिक बीट कहते हैं कि आप एक ऐसा चारा बांधते हैं कि जिस पे बेख्तियार मछली मुंह मारती है, तो जो इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है वो बंदा वो बेख्तियार उस पर क्लिक करता है। और आपके जो सबसे बड़े जो जर्नलिस्ट हैं कामरान खान साहब, वो सिपा सलार को मुल्की मामला संभालने की दावतें देते हुए पाए जाते हैं। और एक चीज़ समझ से बाहर है कि आप सब कुछ पा चुके हैं ज़िंदगी में, उसके बाद आपको ऐसी क्या हवस है या क्या ऐसी क्या आपको, एक तो चीज़ होती है ना कि बंदा आइडियालॉजी के हिसाब से किसी के साथ ऐसे मुतासिर हो या किसी को समझता हो कि ये जो है वो ये शख्स या ये लीडर मुल्क की मसाइल को हल कर सकता है। तो एक सहाफ़त होती है जो आपकी मौलाना मोहम्मद अली जोर या मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो एक सहाफ़त की थी कि एक होता है कि आप समझते हैं कि एक लीडर ऐसा है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है, तो आप सहाफ़ी होते हुए भी आप जिस तरह मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जिस टाइप की सहाफ़त की थी कि आप उस चीज़ को एक उसको कौम को बताते हैं कि इसके पीछे जाओ, ये तुम्हें निकालेगा मुश्किल में से। लेकिन इस टाइम जो मुल्क में हालात है, इस्टेब्लिशमेंट ने क्या इस मुल्क का हाल कर दिया, कैसे एक फाशिस्ट मुल्क
बना दिया, और उसमें दावत देना जो उसके आर्मी चीफ को कि वो आके सारा कुछ संभाल लें। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है इनके जो बड़ी अजीब सूरत हाल है इनके जो आपस में एक दूसरे के साथ जो जिस तरह के रवाबित हैं कि जिस टाइम अरशद शरीफ के ऊपर केसेस पूरे मुल्क में रजिस्टर किए जा रहे थे और वो आता था जिस टाइम पेशी के लिए अदालत में, तो जो उनके साथ उनके जर्नलिस्ट दोस्त जो उनका हाल करते थे या उनको उस सूरत हाल में शर्मसार करने की कोशिश करते थे। और इमरान रियाज ख़ान के बारे में बताया जाए, जो ख़बर देने वाले हजरत थे कि उनको कत्ल कर दिया गया है। और मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए आप जवाबदेह नहीं है। आप इनकी जो जावेद चौधरी साहब हनीफ अब्बासी जैसे को लेके आए अपने इंटरव्यू में और इमरान खान को शर्मिंदा और बेइज्जत करने के लिए कि इमरान खान ने इनको पहुंचाया था जेल में, तो इन्होंने देखें आज वो खुद जेल में और इबरत का निशान बने हुए हैं। कहाँ उसके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने ये सब कुछ करवाया बगैर किसी करप्शन के, और कहाँ एफिड्रीन का केस, और एफिड्रीन का पूरे अपने उस इंटरव्यू में एफिड्रीन का नाम तक नहीं लिया। और बुशरा बीबी की डायरी मेरे हाथ में आ गई है और गेट ऐसे खुला, मैं जैसे वो मौके पे मौजूद थे और एक एक चीज़ का जायज़ा ले रहे थे। और ये सारी चीज़ें आप देखें, बड़ा आपको देख के अफसोस होता है कि पैसा कमाने की हवस में ये लोग किस तरह इन्होंने बिल्कुल अपनी इज्जत को एक साइड पे रख दिया, और इनको कोई माशरे में नहीं है कि हम जाएंगे तो लोगों के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होगा तो वो लोग हमें किस नज़र से देख रहे होंगे।